क्या आपने कभी किसी को कुछ ना करने के लिए कहकर वही काम करवाया है? अगर हाँ, तो आपने अनजाने में ही रिवर्स साइकोलॉजी मॉन का इस्तेमाल किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक टुक चैनल पर, जहां हम किताबों की गहराइयों से आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। आज का विषय है रिवर्स साइकोलॉजी, यानी उल्टी मनोविज्ञान की तकनीक। हम जानेंगे कि यह कैसे काम करती है, इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और इससे दूसरों की सोच और आदतों को कैसे बदला जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आखिर में आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जो आपके रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में कमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनोवैज्ञानिक सफर। चैप्टर रिवर्स साइकोलॉजी क्या है? रिवर्स साइकोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए मनाने के लिए उसके उलट कुछ कहते हैं। इसका उद्देश्य व्यक्ति के मनोविज्ञान का फायदा उठाना और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है, जबकि सामने से ऐसा दिखाई देता है कि आप उसे पूरी तरह से इसके खिलाफ करने के लिए कह रहे हैं। इस तकनीक का मूल विचार यह है कि जब हम किसी को यह कहते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकता या नहीं करना चाहिए, तो वह उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्र निर्णय लेने का स्वभाव होता है। यह तकनीक सीधे तौर पर व्यक्ति के इरादों को बदलने की बजाय उनकी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश करती है। जब किसी को अपनी पसंद का निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं मिलती, तो वह आम तौर पर इसका विरोध करता है और वह चीज करने की कोशिश करता है जो उसे मना किया गया है। यह कंडीशनिंग का एक रूप है जो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो हमें नहीं करना चाहिए वही हम करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का मनोविज्ञान। रिवर्स साइकोलॉजी का प्रभाव सीधे तौर पर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की भावना से जुड़ा होता है। हर इंसान को अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ करने की भावना होती है। जब हमें यह कहा जाता है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए या कुछ खास कार्य को नहीं करना चाहिए, तो हमारा मन इसे करने के लिए प्रेरित होता है। यह एक तरह का मानसिक विरोध है जो हमें बाहरी दबावों से बचने के लिए महसूस होता है। इस प्रक्रिया को रिएक्टेंस थ्योरी कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपने अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उन कार्यों को करता है जिनके लिए उसे मना किया गया होता है। इसी तरह रिवर्स साइकोलॉजी तब काम करती है जब किसी को कोई कार्य करने के लिए सीधे तौर पर नहीं कहा जाता, बल्कि उसे उल्टे तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी बच्चे से कहते हैं तुम ये काम नहीं कर सकते, तो बच्चे को अपनी क्षमता साबित करने के लिए उस काम को करने की इच्छा हो सकती है। यही बात वयस्कों पर भी लागू होती है, जहां उनकी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करना चाहते। साइकोलॉजी का उपयोग कहां किया जा सकता है? एक दशमांश शिक्षा में बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल बच्चों को किसी गतिविधि में भाग लेने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा कोई नया खेल खेलने में हिचकिचा रहा है, तो आप उसे यह कह सकते हैं, शायद तुम इसे नहीं कर पाओगे, और इससे बच्चा वह काम करने के लिए प्रेरित हो सकता है, जिससे उसे यह सिद्ध करने का मौका मिलेगा कि वह यह कर सकता है। तो रिश्तों में, जब हम अपने पार्टनर को कुछ करने के लिए कहते हैं और वह तुरंत नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, तो रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल उस स्थिति को संभालने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पार्टनर से कोई काम करवाना चाहते हैं और वह घबराहट या नकारात्मकता दिखाता है, तो आप उसके सामने यह कहना शुरू कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे कर पाओगे, ताकि वह उसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर ले। 3. कार्य क्षेत्र में। कार्यस्थल पर भी इस तकनीक का इस्तेमाल प्रेरणा देने के लिए किया जा सकता है। यदि आप अपने सहकर्मी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं और वह इसमें रुचि नहीं दिखा रहा है, तो आप यह कह सकते हैं, शायद आप इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, और इस प्रकार उसे अपनी क्षमता साबित करने का अवसर दे सकते हैं। 4. व्यक्तिगत विकास में। अपने आप को किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करना भी रिवर्स साइकोलॉजी का एक रूप हो सकता है। खुद से यह कहना कि यह काम करना मेरे लिए बहुत कठिन है, आपको उस चुनौती को स्वीकार करने और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि आप अपनी क्षमता को साबित करना चाहते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी के उपयोग से जुड़े खतरे।
हालांकि रिवर्स साइकोलॉजी एक प्रभावशाली तकनीक हो सकती है, लेकिन इसके गलत उपयोग से कुछ नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। अगर यह बहुत बार या अनुचित तरीके से इस्तेमाल की जाती है तो लोग इसका विरोध कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। इसीलिए इस तकनीक का प्रयोग सावधानी पूर्वक और केवल तब करना चाहिए जब यह सही स्थिति में हो। डरान वर्नान निष्कर्ष। रिवर्स साइकोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति के बर्ताव को प्रभावित करने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। जब इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो यह न केवल दूसरों को मनाने में मदद करता है, बल्कि यह हमें अपने आसपास के लोगों के साथ एक नए तरीके से संवाद करने की क्षमता भी देता है। हालांकि इसका इस्तेमाल हमेशा समझदारी और संयम के साथ करना चाहिए ताकि यह नकारात्मक प्रभाव न डाले। चैप्टर 2 मन हमारी आदतें और उनका प्रभाव। हमारी आदतें हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत गहरे तरीके से प्रभावित करती हैं और अक्सर हम यह महसूस भी नहीं करते कि हमारी आदतें हमारे जीवन के सभी पहलुओं को आकार देती हैं। आदतें न केवल हमारे व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करती हैं, बल्कि वे हमारे रिश्तों, कार्यक्षमता और यहाँ तक कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती हैं। आइए समझते हैं कि आदतें क्या हैं, उनका क्या प्रभाव होता है और हमें इन्हें कैसे समझना और सुधारना चाहिए। ज़रूरन आदतें क्या हैं? आदतें वह कार्य होते हैं जिन्हें हम बार बार बिना ज्यादा सोच विचार किए करते हैं। इनका एक निश्चित पैटर्न होता है जो हमारी सोच और अनुभव के आधार पर विकसित होता है। आदतें किसी भी कार्य को हम अक्सर खुद से बिना किसी बाहरी प्रेरणा के करते हैं। उदाहरण के तौर पर सुबह उठते ही चाय पीना, रात को सोने से पहले फोन चेक करना या रोजाना एक्सरसाइज करना। आदतें 2 प्रकार की होती हैं, सकारात्मक फिशर्न और माशा नकारात्मक। सकारात्मक आदतें हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, जैसे समय पर उठना, पढ़ाई करना, स्वस्थ खाना खाना। वहीं नकारात्मक आदतें जैसे विलंब करना, देर तक जागना या अधिक शुगर खाना हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। रडीराम आदतों का प्रभाव। हमारी आदतें हमारी मानसिकता, शरीर और जीवन शैली पर गहरा असर डालती हैं। ये हमें बिना सोचे समझे दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने की प्रवृत्ति प्रदान करती हैं। 1. व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव। आदतें हमारे व्यक्तिगत विकास का एक बड़ा हिस्सा हैं। यदि हमारी आदतें सकारात्मक हैं तो हम समय की अच्छी प्रबंधन, आत्म अनुशासन और कार्य में निरंतरता बनाए रखते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है और हम धीरे धीरे अपनी क्षमता को सुधार सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो रोज सुबह 30 मिनट व्यायाम करता है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, उसकी ऊर्जा अधिक रहती है और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी स्थिर रहता है। 2. मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। हमारी आदतें मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती हैं। सकारात्मक आदतें जैसे ध्यान, योग और समय पर सोना तनाव को कम कर सकते हैं, जबकि नकारात्मक आदतें जैसे अत्यधिक चिंतित रहना या दिनचर्या में लापरवाही मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति में नकारात्मक आदतें जैसे अधिक शुगर या कैफीन का सेवन इन समस्याओं को बढ़ा सकती हैं। 3. शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। हमारी शारीरिक स्थिति भी हमारी आदतों से प्रभावित होती है। यदि हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, स्वस्थ आहार लेते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं, तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। वहीं अगर हम नियमित रूप से बुरी आदतें अपनाते हैं, जैसे धूम्रपान करना, अधिक शराब पीना या अनहेल्दी खाना खाना, तो ये बीमारियों का कारण बन सकते हैं। 4. रिश्तों पर प्रभाव। हमारी आदतें रिश्तों को भी प्रभावित करती हैं। यदि हम दूसरों के प्रति विनम्र और सहायक रहते हैं तो हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। दूसरी ओर अगर हमारी आदतें स्वार्थी या नकारात्मक हैं तो यह हमारे रिश्तों में खटास पैदा कर सकती है। जैसे यदि हम हमेशा अपने परिवार के साथ समय नहीं बिताते या अपने दोस्तों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखते तो रिश्तों में दरार आ सकती है। आदतें बदलने का तरीका। हालांकि आदतें बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। आदतों को बदलने के लिए हमें सबसे पहले यह पहचानना होगा कि कौन सी आदतें हमारे लिए फायदेमंद नहीं हैं।
इसके बाद हमें एक नई आदत बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी आदत से अधिक समय तक सोते हैं तो आपको धीरे धीरे अपने सोने का समय पहले करना होगा ताकि यह आदत स्थिर हो जाए। इसी तरह व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए शुरुआत में सिर्फ कुछ मिनट के लिए व्यायाम करें और फिर धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। हमारी आदतें हमारे जीवन को गहरे तरीके से प्रभावित करती हैं। ये हमारे कार्यों, विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करती हैं। सकारात्मक आदतें हमें सफलता की ओर अग्रसर करती हैं, जबकि नकारात्मक आदतें हमें पीछे खींच सकती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आदतों का मूल्यांकन करें और केवल उन्हीं को बनाए रखें जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। आदतें छोटे बदलावों से शुरुआत करती हैं, लेकिन जब ये बदलाव बड़े होते हैं तो वे हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चैप्टर 3, रिवर्स साइकोलॉजी कैसे काम करता है। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी मानसिक रणनीति है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए उस काम को न करने की सलाह दी जाती है। ये एक प्रकार का उल्टा प्रभाव डालने वाली तकनीक है जिसका उद्देश्य किसी के व्यवहार को प्रेरित करना है। यह तकनीक मुख्य रूप से तब काम करती है जब व्यक्ति को किसी बात या कार्य को न करने के लिए कहा जाता है और उसी कारण वह उसे करने के लिए प्रेरित होता है। यह मानसिकता "आप मुझे ना कहेंगे तो मैं वही करूंगा" पर आधारित है। रिवर्स साइकोलॉजी का मनोविज्ञान। रिवर्स साइकोलॉजी का आधार मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर है, जिसे हम रिएक्टेंस कहते हैं। रिएक्टेंस वह भावना होती है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसकी स्वतंत्रता या चुनाव की क्षमता पर प्रतिबंध लगाया गया है। जब हम किसी को कुछ करने से रोकते हैं या उसकी स्वतंत्रता को सीमित करते हैं, तो वह व्यक्ति खुद को अधिक स्वतंत्र महसूस करने के लिए वही काम करने की प्रवृत्ति दिखाता है जिसे करने से उसे रोका गया था। 1. रिएक्टेंस का सिद्धांत। रिएक्टेंस सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी स्वतंत्रता को हानि पहुंचाई जा रही है या उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ किया जा रहा है, तो वह उस पर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को कहते हैं तुम यह काम नहीं कर सकते, तो इस बयान से वह व्यक्ति इसे एक चुनौती के रूप में देख सकता है और उसे करने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह उसकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को चुनौती दे रहा है। यह उसी मानसिकता से जुड़ा है जो हमें बचपन में अपने माता पिता की बातों के खिलाफ जाने की प्रेरणा देती है। 2. इसका प्रभाव कैसे काम करता है। रिवर्स साइकोलॉजी तब प्रभावी होती है जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे किसी काम को न करने के लिए कहा जा रहा है। यह प्रभाव अधिकतर स्वतंत्रता की भावना और चुनाव की स्वतंत्रता से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे किसी काम से रोका जा रहा है, तो वह खुद को उस काम को करने के लिए प्रेरित महसूस करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी बच्चे से कहते हैं तुम कभी भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकते, तो यह टिप्पणी उसे उत्साहित कर सकती है और वह उस काम को करने के लिए प्रेरित हो सकता है ताकि वह साबित कर सके कि वह ऐसा कर सकता है। 3. कैसे काम करता है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी काम करने के कुछ मुख्य कारण हैं। स्वतंत्रता की चाहत। जब किसी व्यक्ति को यह लगता है कि उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है, तो वह इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करता है और उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। चुनाव का अधिकार। हम सभी यह चाहते हैं कि हमारे पास किसी कार्य को करने या न करने का अधिकार हो। जब किसी को यह महसूस होता है कि उसके पास चुनाव का अधिकार नहीं है, तो वह वही काम करने की इच्छा रखता है जिसे उसे करने के लिए कहा गया है। चुनौती और प्रतिस्पर्धा। जब किसी को लगता है कि उसकी क्षमता पर संदेह किया जा रहा है, तो उसे चुनौती स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। यह अक्सर प्रतियोगिता, खेलों और दैनिक जीवन में देखा जाता है। 4. रिवर्स साइकोलॉजी का व्यवहार पर असर। रिवर्स साइकोलॉजी तब प्रभावी होती है जब व्यक्ति की मानसिकता यह होती है कि उसे किसी कार्य से वंचित किया जा रहा है और वह उस काम को साबित करने के लिए करना चाहता है। इस प्रकार यह एक प्रकार की मानसिक स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति खुद को साबित करने के लिए वही काम करता है जिससे उसे रोका जा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति से कहते हैं तुम मेरे जैसे नहीं बन सकते, तो यह उसे इस बात को साबित करने की प्रेरणा दे सकता है कि वह आपके जैसे बन सकता है। इसका नतीजा यह हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने प्रयासों को दोगुना कर सकता है ताकि वह आपके द्वारा जताए गए संदेह को गलत साबित कर सके। 5. कहां और कब उपयोग करें। रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग तब किया जा सकता है
जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना हो, लेकिन उस कार्य को सीधे तौर पर कहा न जाए। यह बच्चों के साथ रिश्तों में और कार्यस्थल पर प्रभावी हो सकता है। हालांकि यह रणनीति तब काम करती है जब व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा रहा है और उसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा रहा है। उदाहरण, बच्चों के साथ। अगर आप किसी बच्चे को किसी काम को करने के लिए कहते हैं और वह उसे करने से इनकार कर देता है, तो आप उसे यह कह सकते हैं, शायद तुम यह काम नहीं कर पाओगे, ताकि वह इसे करके दिखाने के लिए प्रेरित हो जाए। रिश्तों में अगर किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए राजी करना हो, तो आप उससे कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे कर पाओगे, जिससे वह अपनी क्षमताओं को साबित करने की कोशिश करेगा। निष्कर्ष, रिवर्स साइकोलॉजी एक शक्तिशाली और दिलचस्प तकनीक है जो हमारे व्यवहार और मानसिकता पर गहरे प्रभाव डालती है। यह स्वतंत्रता की भावना और व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा को चुनौती देने से काम करती है। हालांकि इसे सही समय और परिस्थिति में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह विश्वास और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। चैप्टर 4, अपने आदतों को दूसरों में कैसे डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आदतें दूसरों में भी विकसित हों, तो इसका एक तरीका रिवर्स साइकोलॉजी हो सकता है। इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुछ खास टिप्स और तकनीकें हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके दूसरों पर असर डाल सकते हैं। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और तकनीकें दी जा रही हैं जिन्हें आप रिवर्स साइकोलॉजी के आधार पर दूसरों में आदतें डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1, नकारात्मक सुझाव दें ताकि सकारात्मक बदलाव हो। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे सामान्य तरीका है किसी को कुछ न करने के लिए कहना, ताकि वह वही काम करने के लिए प्रेरित हो। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ आदतें अपनाए, जैसे व्यायाम करना, तो आप उसे कह सकते हैं, तुम कभी भी सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। इस प्रकार व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और क्षमता को साबित करने के लिए वही कार्य करने की कोशिश करेगा जिसे आप उसे न करने के लिए कह रहे हैं। कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि किसी को स्वस्थ खाना खाने की आदत हो, तो आप कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम हमेशा हेल्दी फूड खा सकोगे। यह टिप्पणी उस व्यक्ति को चुनौती दे सकती है और उसे हेल्दी फूड अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। 2, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न करें। हम सभी को यह पसंद है कि हमें अपने फैसले लेने का अधिकार हो। जब आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि उसे किसी आदत को अपनाने का अधिकार है, तो वह अधिक स्वेच्छा से उसे अपनाएगा। आप किसी को यह नहीं कह सकते कि तुम्हें यह आदत अपनानी चाहिए, बल्कि उन्हें यह कहें, यह आदत तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारा चुनाव है। कैसे करें? जब आप किसी को किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो उसे यह कह सकते हैं, मुझे लगता है कि किताबें पढ़ना तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे बदल भी सकते हो। इससे वह व्यक्ति इसे अपनाने के लिए स्वतंत्र महसूस करेगा। 3, चुनौती प्रस्तुत करें। रिवर्स साइकोलॉजी का एक और तरीका है चुनौती पेश करना। जब आप किसी व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि वह किसी कार्य को नहीं कर सकता, तो वह इसे चुनौती के रूप में लेकर उसे करने का प्रयास करेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को जल्दी उठने की आदत हो, तो आप कह सकते हैं, तुम कभी भी सुबह 5 बजे उठने का प्रयास नहीं कर पाओगे। कैसे करें? किसी को समय पर उठने की आदत डालने के लिए कहें, मुझे नहीं लगता कि तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो। इससे वह व्यक्ति इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करेगा और जल्दी उठने का प्रयास करेगा। 4, सकारात्मक परिणाम दिखाएं। जब आप रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप परिणामों को सकारात्मक रूप में दिखाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तो आप उसे यह दिखा सकते हैं कि अगर वह मेहनत करेगा तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप कह सकते हैं, तुम तो हमेशा अच्छे ग्रेड नहीं ला सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे हासिल कर सकते हो। कैसे करें? आप किसी को साफ सफाई की आदत डालने के लिए कह सकते हैं, अगर तुम अपने कमरे को साफ रखना चाहते हो तो तुम्हें यह करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम इसे न करना चाहो तो भी ठीक है। 5, उसे खुद से साबित करने का मौका दें। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप किसी को यह महसूस कराएं कि वह किसी आदत को अपनाकर खुद को साबित कर सकता है। इस तरीके से वह व्यक्ति अपनी आदतों को आपके कहने पर नहीं,
बल्कि अपनी इच्छा से अपनाएगा। कैसे करें? अगर आप किसी को व्यायाम की आदत डालना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, यह तुम्हारा चुनाव है। अगर तुम महसूस करते हो कि तुम्हें फिट रहना है तो तुम इस आदत को अपना सकते हो। इस तरह से वह व्यक्ति अपने आप को साबित करने के लिए इसे अपनाएगा। 6. अच्छी आदतों के उदाहरण प्रस्तुत करें। आप अपनी आदतों को दूसरों में डालने के लिए अपने खुद के उदाहरण का भी उपयोग कर सकते हैं। जब लोग देखेंगे कि आप अच्छी आदतें अपना रहे हैं तो वे खुद भी उनसे प्रेरित होंगे। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप उन आदतों को खुद अपनाएं और दूसरों को उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित करें। कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति समय पर काम करना सीखे तो खुद हमेशा समय पर काम करें। जब लोग यह देखेंगे कि आप अपनी आदतों को सफलतापूर्वक अपना रहे हैं तो वे भी आपकी आदतें अपनाने की कोशिश करेंगे। 7. विकल्पों की पेशकश करें। जब आप किसी आदत को दूसरों में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें विकल्प भी दें। यह उन्हें यह महसूस कराता है कि वे किसी आदत को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जब व्यक्ति को यह विकल्प मिलता है तो वह उसे अपनाने के लिए अधिक प्रेरित होता है। कैसे करें? अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति व्यायाम की आदत अपनाए तो आप उसे कह सकते हैं, तुम चाहो तो जिम जा सकते हो या फिर घर पर योग कर सकते हो। इससे वह खुद से एक विकल्प चुनेगा और वह आदत धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। निष्कर्ष: रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग अपनी आदतों को दूसरों में डालने के लिए एक प्रभावी और सूझबूझ भरी तकनीक हो सकती है। इसके माध्यम से आप लोगों को चुनौती देकर, उन्हें स्वतंत्रता का एहसास दिलाकर या सकारात्मक परिणाम दिखाकर उन्हें अपने आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक किया जाए ताकि किसी के साथ संबंधों में गलतफहमी या असहमति न पैदा हो। चैप्टर 5वां, रिवर्स साइकोलॉजी के फायदे और नुकसान। रिवर्स साइकोलॉजी एक मानसिक रणनीति है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी काम को न करने के लिए कहकर उसी काम को करने के लिए प्रेरित करना है। यह तकनीक अक्सर तब काम करती है जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि उसे किसी काम से रोका जा रहा है और वह अपनी स्वतंत्रता को साबित करने के लिए उस काम को करने की कोशिश करता है। हालांकि यह एक प्रभावी तकनीक हो सकती है, इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। साइकोलॉजी के फायदे: 1. दूसरों को प्रेरित करना। रिवर्स साइकोलॉजी का मुख्य लाभ यह है कि यह दूसरों को प्रेरित करने में मदद कर सकता है। जब आप किसी को किसी काम को न करने के लिए कहते हैं तो वह इसे एक चुनौती के रूप में ले सकता है और उस काम को करने के लिए प्रेरित हो सकता है। उदाहरण: अगर आप बच्चे से कहते हैं तुम नहीं कर सकते तो वह खुद को साबित करने के लिए उसी काम को करने की कोशिश करेगा। 2. स्वतंत्रता की भावना बढ़ाना। जब आप किसी व्यक्ति को यह महसूस कराते हैं कि उसकी स्वतंत्रता पर कोई रोक नहीं है और उसे अपने फैसले लेने का अधिकार है तो वह अधिक स्वेच्छा से किसी आदत या कार्य को अपनाता है। रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग इस भावना को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण: आप किसी को कुछ नया करने के लिए नहीं कह सकते बल्कि उन्हें यह कह सकते हैं कि यह उनका चुनाव है और यह उन्हें अपनी पसंद का निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। 3. नए आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। अगर आप किसी को अपनी आदतें अपनाने के लिए कह रहे हैं तो रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग कर आप उन्हें अपनी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कहते हैं कि तुम यह काम नहीं कर सकते तो वे इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और उसे करने की कोशिश करेंगे। उदाहरण: किसी को स्वस्थ खाने की आदत डालने के लिए आप कह सकते हैं तुम कभी स्वस्थ नहीं खा पाओगे, जिससे वह इसे करने के लिए प्रेरित हो सकता है। 4. सकारात्मक परिणाम दिखाने की क्षमता। रिवर्स साइकोलॉजी आपको सकारात्मक परिणाम दिखाने का एक तरीका देती है। जब आप किसी को कहते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह इसका विरोध करके उस कार्य को करने का प्रयास कर सकता है, जिससे उसे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। उदाहरण: आप किसी को कह सकते हैं तुम नहीं समझ सकते कि यह आदत तुम्हारे लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है, जिससे वह इसे अपनाने के लिए प्रेरित हो सकता है। रेडरबर्न। रिवर्स साइकोलॉजी के नुकसान। वेन, विश्वास में कमी आ सकती है। रिवर्स साइकोलॉजी का गलत इस्तेमाल रिश्तों में विश्वास की कमी पैदा कर सकता है।
अगर कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है या उसे नियंत्रित किया जा रहा है, तो वह उस व्यक्ति से दूर हो सकता है, जिससे यह तकनीक प्रभावित करने के बजाय उसे हानि पहुंचा सकती है। उदाहरण, अगर आप किसी से कहते हैं तुम यह कभी नहीं कर सकते, तो यह टिप्पणी उस व्यक्ति को असुरक्षित और असमर्थ महसूस करवा सकती है, जिससे उसका आत्मविश्वास घट सकता है। 2. उलट असर पड़ सकता है। कभी कभी रिवर्स साइकोलॉजी उल्टा असर डाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे इस तरह से नियंत्रित किया जा रहा है, तो वह पूरी तरह से इसका विरोध कर सकता है और किसी भी हाल में वह कार्य करने से मना कर सकता है। उदाहरण, अगर आप किसी को यह कहते हैं कि वह काम नहीं कर सकता, तो वह इसका विरोध करते हुए कभी भी उस काम को करने से इनकार कर सकता है। 3. अतिरिक्त दबाव का कारण बन सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी का लगातार उपयोग किसी व्यक्ति पर मानसिक दबाव डाल सकता है, क्योंकि उसे यह महसूस हो सकता है कि उसे किसी काम को करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह स्थिति व्यक्ति को मानसिक रूप से थका सकता है, जिससे वह इस तरह के व्यवहार को नकारात्मक रूप से देख सकता है। उदाहरण, जब आप किसी व्यक्ति से कहते हैं तुम यह नहीं कर सकते, तो वह उस कार्य को लगातार करने की कोशिश करेगा, जो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका सकता है। 4. दूसरों की स्वतंत्रता को चुनौती देना। अगर आप बहुत अधिक रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो यह दूसरों की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को चुनौती दे सकता है। इससे वह व्यक्ति महसूस कर सकता है कि उसकी पसंद की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा रही है, जो रिश्तों में समस्याएं पैदा कर सकती हैं। उदाहरण, अगर आप किसी को बार बार यह कहते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो वह यह महसूस कर सकता है कि उसकी राय और फैसले की कोई अहमियत नहीं है, जिससे वह आपके प्रति नकारात्मक महसूस कर सकता है। 5. मानसिक रूप से थकाने वाला हो सकता है। जब रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग ज्यादा किया जाता है, तो यह व्यक्ति को मानसिक रूप से थका सकता है। यह एक तरह का खेल बन सकता है, जिसमें व्यक्ति को हमेशा यह महसूस होता है कि वह किसी प्रकार की मानसिक चुनौती का सामना कर रहा है। इन उदाहरण, अगर आप किसी से हमेशा यह कहते रहते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो वह अंततः मानसिक थकावट का शिकार हो सकता है और यह उसे किसी कार्य में रुचि खोने के रूप में नजर आ सकता है। निष्कर्ष, रिवर्स साइकोलॉजी एक प्रभावी तकनीक हो सकती है जब इसे सही तरीके से और सही स्थिति में उपयोग किया जाए। इसके फायदे में दूसरों को प्रेरित करना, उनकी स्वतंत्रता को बढ़ाना और नए आदतों को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना शामिल है। हालांकि इसका गलत इस्तेमाल रिश्तों में विश्वास की कमी, उलटा असर और मानसिक दबाव का कारण बन सकता है। इसलिए इसे सोच समझकर और संतुलित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि किसी को हानि न हो और सकारात्मक परिणाम मिल सकें। चैप्टर 6, नकली आदतों से बचने के तरीके। हमारे जीवन में आदतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये हमारे व्यवहार और निर्णयों को आकार देती हैं। हालांकि कुछ आदतें मैनिपुलेटिव, नकली हो सकती हैं, जो दूसरों को प्रभावित करने या नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ये आदतें न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए हानिकारक हो सकती हैं, बल्कि वे हमारे रिश्तों और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम नकली आदतों से बचें और सकारात्मक प्रभाव वाले आदतें अपनाएं। यहाँ कुछ तरीके दिए जा रहे हैं जिनसे आप मैनिपुलेटिव आदतों से बच सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। डनलप मिन आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाएं। नकली आदतों से बचने का पहला कदम है आत्म जागरूकता बढ़ाना। जब आप अपने व्यवहार और आदतों के बारे में पूरी तरह से जागरूक होते हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि कहां और कब आप मैनिपुलेटिव या नकली आदतें अपना रहे हैं। आत्म जागरूकता आपको अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों को समझने में मदद करती है, जिससे आप जान सकते हैं कि आप कब दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों। कैसे करें? खुद से सवाल पूछें, क्या मैं इस स्थिति में किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं? रोजाना अपनी आदतों का अवलोकन करें और ध्यान दें कि आपके व्यवहार में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है। बढ़ान 2 ईमानदारी और पारदर्शिता अपनाएं। नकली आदतें अक्सर छिपी हुई या झूठी होती हैं।
अगर आप खुद को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ व्यक्त करते हैं तो आप मैनिपुलेटिव आदतों से बच सकते हैं। ईमानदारी न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करती है, बल्कि यह दूसरों के साथ विश्वास और समझ भी बनाए रखती है। कैसे करें? अपनी बातों में सच बोलने की आदत डालें, भले ही वह कठिन हो। लोगों से अपनी इच्छाओं, जरूरतों और सीमाओं के बारे में खुले तौर पर बात करें, ताकि वे आपके व्यवहार को सही तरीके से समझ सकें। 3. मानसिकता में बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट। जब हम मैनिपुलेटिव आदतों का पालन करते हैं तो अक्सर यह हमारी मानसिकता से जुड़ा होता है। हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपने कार्यों का उपयोग करते हैं। सकारात्मक मानसिकता अपनाने से आप मैनिपुलेटिव आदतों से बच सकते हैं और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कैसे करें? अपने दृष्टिकोण को बदलें और मैं दूसरों से कैसे बेहतर तरीके से काम ले सकता हूं की जगह मैं दूसरों के साथ कैसे अच्छे संबंध बना सकता हूं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने लक्ष्यों को दूसरों के भले के साथ जोड़ने की कोशिश करें, न कि सिर्फ अपने फायदे के लिए। 4. दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। नकली आदतों से बचने के लिए यह जरूरी है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं का सम्मान करें। जब हम केवल अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, तो हम मैनिपुलेटिव बन सकते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने से हम अधिक सहानुभूति और समझदारी से काम कर सकते हैं, जिससे हमें मैनिपुलेटिव आदतों से बचने में मदद मिलती है। कैसे करें? दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझते हुए ऐसा करें। 5. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल विकसित करें। नकली आदतें अक्सर उन स्थितियों में उत्पन्न होती हैं जब हमारे पास आत्मनियंत्रण की कमी होती है। यदि हम बिना सोचे समझे या आवेग में आकर काम करते हैं तो हम मैनिपुलेटिव आदतों का पालन कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण से हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। कैसे करें? किसी भी निर्णय से पहले ठहर कर सोचें और सुनिश्चित करें कि आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। किसी स्थिति में निर्णय लेने से पहले अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करें ताकि आप सही फैसले ले सकें। 6. सकारात्मक आदतों को अपनाएं। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक आदतें अपनाते हैं तो आपकी ऊर्जा और व्यवहार भी सकारात्मक होते हैं। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। कैसे करें? अपनी दिनचर्या में कुछ स्वस्थ आदतें शामिल करें, जैसे ध्यान करना, अच्छे विचारों को अपनाना और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना। किसी को प्रभावित करने के बजाय उनकी मदद करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करें। 7. दूसरों को स्वतंत्रता और सम्मान दें। नकली आदतें अक्सर तब उत्पन्न होती हैं जब हम दूसरों के निर्णयों और विकल्पों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। यदि आप दूसरों को स्वतंत्रता और सम्मान देते हैं तो आप मैनिपुलेटिव आदतों से बच सकते हैं। यह आदत न केवल आपके रिश्तों को सुधारती है, बल्कि यह दूसरों के आत्मसम्मान को भी बनाए रखती है। कैसे करें? दूसरों को अपने निर्णयों को स्वतंत्र रूप से लेने की अनुमति दें। जब आप किसी से सलाह लेते हैं तो उसे उनके विचारों और फैसलों का सम्मान करें। निष्कर्ष: नकली आदतों से बचना आसान नहीं है, लेकिन यदि हम अपनी आदतों और व्यवहारों पर ध्यान दें और आत्म जागरूकता, ईमानदारी और सम्मान के साथ काम करें तो हम मैनिपुलेटिव आदतों से बच सकते हैं। यह आदतें हमारी मानसिकता, रिश्तों और जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन आदतों को अपनाना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 7वां, सारांश और निष्कर्ष। रिवर्स साइकोलॉजी एक प्रभावशाली मानसिक तकनीक है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी कार्य को न करने के लिए कहकर उसे वही कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। यह तकनीक कई बार प्रभावी हो सकती है, लेकिन इसके प्रभावी उपयोग के लिए सावधानी बरतना जरूरी है ताकि यह किसी की स्वतंत्रता या भावना को ठेस न पहुंचाए। मुख्य बिंदु: रिवर्स साइकोलॉजी का काम करने का तरीका। रिवर्स साइकोलॉजी का मूल सिद्धांत यह है कि जब हम किसी से कुछ न करने के लिए कहते हैं तो वह व्यक्ति इसका विरोध करके वही काम कर सकता है।
यह हमारे सामान्य व्यवहार से विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। नैतिकता और पारदर्शिता। रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप ईमानदारी से काम करें और किसी की स्वतंत्रता का उल्लंघन न करें। अगर इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को मानसिक या भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाना है तो यह अनएथिकल हो सकता है। सकारात्मक तरीके से उपयोग। रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग सकारात्मक तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि किसी बच्चे को प्रेरित करने के लिए उसे यह बताना कि वह किसी चुनौती को पूरा कर सकता है। यह मानसिकता को बढ़ावा देता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सतर्कता की आवश्यकता। यह तकनीक केवल उन्हीं स्थितियों में प्रभावी होती है जब इसका उपयोग ठीक से किया जाए। इसे सटीक समय पर और सही परिस्थितियों में उपयोग करना आवश्यक है, अन्यथा यह नकारात्मक परिणाम दे सकता है। निष्कर्ष। रिवर्स साइकोलॉजी एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी और सावधानी से करना चाहिए। यह दूसरों के साथ संबंधों में सहानुभूति और समझ का निर्माण कर सकता है, लेकिन अगर इसका उद्देश्य दूसरों को नियंत्रित करना या उनकी भावनाओं के साथ खेलना है तो यह अनएथिकल हो सकता है। इसीलिए जब भी आप रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करें तो यह ध्यान रखें कि इसका उद्देश्य सकारात्मक और स्वस्थ तरीके से दूसरों को प्रेरित करना हो, न कि उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करना। यदि इसे सही तरीके से और सही समय पर लागू किया जाए तो यह एक प्रभावी और नैतिक तरीका बन सकता है किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का। आउटरो। आज हमने रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में विस्तार से जाना और इसके प्रभाव, लाभ और संभावित नुकसान पर चर्चा की। जैसा कि हमने देखा, इस तकनीक का सही तरीके से और नैतिक रूप से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसे सही परिस्थितियों में लागू किया जाए तो यह न केवल प्रभावी हो सकता है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द बुक टिप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिल सकें। आपके विचार हमें हमेशा खुशी देंगे, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। धन्यवाद और अगले वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।